परीक्षित ने सुखदेव जी के सामने एक प्रश्न किया। प्रश्नकर्ता के अंदर ऐसी नम्रता हो कि उत्तरदाता उसके प्रश्न करने से प्रसन्न हो जाए। गीता में कहा है कि तद्विद्धि प्रणपातेन प्रश्नेन सेवया। प्रश्न बाद में किया जाता है, पहले प्रश्नकर्ता उत्तरदाता की सेवा करे, चरण पखारे, उसका आह्वान करे, उनका आदर करे। और सेवा करते करते अगर प्रश्न कर लिया जाए तो गोस्वामी लिख रहे हैं कि गूढ़ तत्व साध अधिकारी सेवक होता है तो महापुरुष लोग गूढ़ रहस्य को भी उससे छुपाते नहीं, बता देते। परीक्षित पर राजा परीक्षित ने ये नहीं कहा कि 7 दिन बाद में मरने वाला हूं, मेरे लिए कोई युक्ति बता दो। मैं का संबोधन नहीं किया, क्योंकि मैं का संबोधन करते थे स्वार्थी हो जाते, और स्वार्थी हो जाते तो इतने बड़े सुखदेव जी महाराज एक क्षण भी कहीं नहीं ठहरते। वो 7 दिन क्यों ठहर गए? क्योंकि राजा परीक्षित के प्रश्न करने की स्थिति अलग। महाराज मरणासन स्थिति में जो व्यक्ति पड़ा उस समय मनुष्य को क्या कर्तव्य है? मानव का क्या धर्म है? आखिर मानव शरीर क्यों मिला? इस प्रश्न का उत्तर देने के लिए सुखदेव जी महाराज ने 18,000 श्लोकों की श्रीमद् भागवत कथा सुनाई। लेकिन गोस्वामी जी से प्रश्न किया जाए तो गोस्वामी जी तो 2 ही शब्दों में इसका उत्तर दे देते हैं। क्यों मिला मानव शरीर? देह धरे कर ये फल भाई, देह धरे ये फल भाई, भजिय राम सब काम बिहाई, भजिय राम सब काम बिहाई, भजिय राम सब काम परीक्षित पर मैं का संबोधन नहीं किया। भागवत कथा मरना सिखाती है, राम कथा जीना सिखाती है। जीवन जीने की कला अगर सीखनी है तो राम कथा तो सीखो। जन्म से लेके मरते समय तक मनुष्य का जीवन कैसा हो कि भगवान राम ने अवतार लेके दुनिया को पाठ पढ़ाया, और पढ़ाया नहीं केवल बोल के वाणी से ही नहीं कह दिया। भगवान राम ने अपने ऊपर उतार करके जीवन में चलना सिखाया। स्वयं भगवान राम उस पर चले, तब कहा कि ये मैं कर रहा हूं, तुम भी करो। भगवान राम ने जो किया है वो कर रहा है, और भगवान कृष्ण ने गीता में जो कहा है वो करना है। भगवान कृष्ण ने जो किया है वो मत करना, नहीं तो कहीं भी जूतियां पड़ जाएगी। भगवान कृष्ण ने जो कहा है गीता में वो करना है, और भगवान राम ने जो किया है वो करना है। जन्म से लेके मरते समय तक मनुष्य का जीवन कैसा हो, प्रभु राम ने अवतार लेके दुनिया को पाठ पढ़ाया। इसलिए राम कथा जीना सिखाती है, भागवत कथा मरना सिखाती है। 7 दिन मरने की क्लास लग रही है। 7 दिन मरना सीखो कि मरा कैसे जाए। कल से कोई नहीं आएगा महाराज मरना तो हम चाहते ही नहीं। मरना थोड़ा ना सीखना है, हमने मरना ही नहीं। विचार कर, आज इतनी लंबी चौड़ी बातें कर रहा है, 20 साल बाद वो कराऊंगा, 10 साल बाद वो करवा दूंगा, ये करवा दूंगा, तो उसे ये एहसास है कि मैं हमारी रहूंगा, तभी लंबी चौड़ी बातें करता है।
क्या कहा जाए। भागवत कथा मरना सिखाती है। मृत्यु भी वो होनी चाहिए जो बंदनी हो, मरने के बाद लोग याद करेंगे। मरने के बाद, तुम्हारे मरने के बाद लोग रोए, याद करें। हम आए इस जगत में जगह से हम रोए, ऐसी करनी कर चलो कि हम हासे जग रोए, ऐसी करनी कर चलो हम हासे जग रोए। मरना सीखना है तो ऐसा सीखो, ऐसे मृत्यु के बाद लोग रोते रह जाए। एक पत्नी, दोनों में लड़ाई हो गई। पत्नी कहने लगी पति से, तुम्हारा किसी से व्यवहार नहीं, सुबह जाते हैं खा पी के आ जाते हैं और नशे में फिरा के सो जाते हैं, कोई काम में तुम्हारा किसी से व्यवहार है? मेरा गांव में इतना व्यवहार है कि अगर मैं मर जाऊंगी ना तो सारा गांव रोएगा, तुम्हारे लिए कोई नहीं रोएगा। पत्नी कह रही है पति से, तुम्हारे लिए कोई नहीं रोएगा। पति कहने लगा कि मेरे लिए ज्यादा रोएंगे। वो तुम्हारे लिए? हाँ। वो तुम्हारे लिए कौन रोएगा? वो सबसे पहले तो ये मकान मालिक ही रोएगा, 2 साल से किराया ही नहीं दिया। आगे तो मजाक हो। सबसे पहले मकान मालिक रोएगा और दूसरा वो राशन वाला रोएगा, 6 महीने से सामान आ रहा है, एक भी पैसा नहीं दिया। वो रोना नहीं माई दिया, रोना वो होना चाहिए याद करके रोए, बहुत अच्छा व्यक्ति था। ये नहीं सर फोड़ फोड़ के रोए, मेरा तो पैसा ही चला गया। वृंदावन बिहारी लाल की जय, जय जय श्री राधे। भागवत कथा मरना सिखाती है, मरा कैसे जाए। मृत्यु ऐसी होनी चाहिए जो बंधनी हो। भागवत कथा में 2 लोगों को मरने से पहले पूर्व सूचना मिल गई कि तुम उस दिन मरने वाले हो। 2 लोगों को सूचना मिली। एक तो भोजराज कंस को पूर्व सूचना मिल गई कि तुम उस दिन मरने वाले हो, और एक धर्मात्मा राजा परीक्षित को पूर्व सूचना मिली। लेकिन परीक्षित ने अपना जीवन सार्थक बना लिया। मरना तो है ही, मृत्यु अटल सत्य है, लेकिन कब मर जाए इसका कोई पता नहीं। अकट घटना निर्वचनीयत्वात्, कौन सी घटना कब किसके साथ हो जाए, श्रुति का सूत्र है। इसलिए कोई पता नहीं कब मर जाए। मरने से पहले अपने जीवन को सार्थक बना लो। संतों का सानिध्य करके भगवान की कथा श्रवण कर लो। कोई भरोसा नहीं है कब मर जाए। भगवान के भजन में लग जाओ। किसी ने कहा महाराज अभी भजन करने की क्या जरूरत पड़ रही है, बुढ़ापे में देख लेंगे। और कौन सा ऐसा ज्योतिषी बैठे हो जाए जी मालूम हो कि बुढ़ापा आ गया, पक्की बात है कि बुढ़ापा आ गया जरूरी है। मानव शरीर मिला है भजन करने के लिए, और तुम सोचे बुढ़ापे में करने का, बुढ़ापा नहीं आया तो। इसलिए जब आप थोड़े से जानकार हो जाएं, थोड़े समझदार हो जाएं, तभी से भजन में लग जाना चाहिए। इसका कोई पता नहीं कब का बड़ा हो जाए। भक्ति में लग जाना चाहिए, भजन में लग जाना चाहिए। विचार करो। और मैं निवेदन करूं, चलो ये मान लिया जाए कि बुढ़ापा आएगा, तो बुजुर्गों से जाके मिलो। अब कैसे भजन चल रहा है, भगवान की सेवा कर रहे हो, तो भगवान की सेवा कर रही है ना, अपने शरीर से जानते भी रही है। बुढ़ापे में अपने शरीर की सेवा तो होती नहीं, भगवान की सेवा क्या कर पाओगे।
इसलिए भजन का मार्ग पहले से ही बना लिया जाए। ध्यान रखो मैडी, पहले से ही भजन का मार्ग बना लेना चाहिए। सुबह का बचपन हंसते देखा, दोपहर की मस्त जवानी। सुबह का बचपन हंसते देखा, दोपहर की मस्त जवानी। शाम का बुढ़ापा ढलते देखा, रात को खत्म कहानी। इसी का नाम है जिंदगानी, इसी को कहते हैं जिंदगानी। पता नहीं जीवन की शाम कब हो जाए, जीवन की शाम न हो जाए उससे पहले ही भजन का मार्ग चुन लेना चाहिए। शाम न हो जाए। और किसी को पता है कि हमारे जीवन की शाम कब होगी? बुढ़ापे में होगी? कब होगी? कोई पता है? जीवन की शाम कभी भी हो सकती है। अगर थोड़ी भी जीवन में समझदारी आ गई हो, उसी समय से भजन के मार्ग में लग जाना चाहिए, भजन करना शुरू कर देना चाहिए। पता नहीं जीवन की शाम कब हो जाए। नहीं तो ऐसा नहीं हो कि गांव में तो लग जाए आग और फिर कहें भैया कुआं खोद लो, पानी निकाल लो, आग बुझा गांव में आग लगने के बाद फिर गांव के लोग सब कुआं खोदने में लगे हुए हैं। क्या कर रहे हैं भैया? और पानी निकला हो तो आग बुझाएंगे। अरे जब तक कुआं खोद के पानी निकालोगे तब तक गांव राख हो जाएगा, भस्मी बन जाएगी पूरे गांव। इसलिए गांव में आग